अपने आत्मा कल्याण के लिए भगवान का गुणानुवाद सुनना चाहिए। जो भगवान के चरित्रों को सुनकर प्रसन्न नहीं होता वो भगवान का भक्त नहीं हो सकता। दुख को छोड़कर सुख भोगना व्यर्थ है। दोनों ही प्रभु के दरवाजे से मिले हुए वस्त्र है जिन्हें मनुष्य जन्म धारण कर इस संसार में पहनता है। दुख देने वाला ही दुख दूर करने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण जी उद्धव को समझाते हुए कहते हैं, सभी सद्ग्रंथों में भक्ति की महिमा गाई गई है तथा संत महात्मागण निरंतर इसी का गान करते रहते हैं। प्रभु भक्ति एकमात्र सभी सुखों की खान तथा सब दुखों का नाशक है। इस भक्ति योग की महिमा भगवान श्री कृष्ण जी अपने प्यारे उद्धव जी को समझाते हुए कहते हैं कि हे उद्धव, जो सब तरफ से निश्चित हो गया है, किसी कर्म फल आदि की चाह नहीं रखता और अपने अंतकरण को सब प्रकार से मुझे ही समर्पित कर देता है, मैं उसकी आत्मा के रूप में स्फुरित होने लगता हूँ। इससे वो जिस आनंद का अनुभव करता है वो विषय आसक्त प्राणियों को किसी भी प्रकार संभव नहीं हो सकता। जैसे किसी की अपेक्षा नहीं, जो जगत के चिंतन से सर्वदा उपराम होकर मेरे ही मनन चिंतन में तल्लीन रहता है और राग देश ना रहकर सबके प्रति समान दृष्टि रखता है, ऐसा महात्मा सर्वत्र पूजनीय है। जो सब प्रकार के संग्रह परिग्रह से रहित है, जिनका चित्त मेरे ही प्रेम के रंग में रंग गया है, जो संसार की वासनाओं से उपरम हो चुके हैं और जो अपनी महती उदारता के कारण स्वभाव से ही समस्त प्राणियों के प्रति दया और प्रेम का भाव रखते हैं। किसी प्रकार की कामना जिनकी बुद्धि का स्पर्श नहीं करती, उन्हें मेरे जिस परमानंद स्वरूप का अनुभव होता है उसे और कोई नहीं जान सकता, क्योंकि वो परमानंद तो केवल निरपेक्षता से ही प्राप्त होता है। आगे समझाते हुए कहते हैं कि हे उद्धव, योग साधन ज्ञान विज्ञान धर्म अनुष्ठान जप तप और पूजा पाठ मुझे प्राप्त करने में उतने समर्थ नहीं जितना दिनों दिन बढ़ने वाली अनन्य प्रेममयी मेरी भक्ति है। मैं संतों का प्रियतम आत्मा हूँ। अनन्य श्रद्धा और अनन्य भक्ति से ही पकड़ में आता हूँ। मुझे प्राप्त करने का एक ही उत्तम उपाय है, अनन्य भक्ति। आज कलिकाल के भक्तों की दशा क्या है? कहते हैं कि हमें कोई लाभ नहीं हुआ और भजन करने के लिए समय नहीं है। हाजिरी मात्र लगा देते हैं और खेल कूद रंग राग में घंटों समय लगा देते हैं। पेट के धंधे के लिए तो 24 घंटे ही लगे रहते हैं। अमृत छोड़ 20 रूपी विषयों को ही चाह करते हैं। आप ही बताइए, जब हमेशा माया में उलझे रहते हैं तब वो अविनाशी सुख शांति कैसे मिलेगी जिसके लिए निष्काम होना बताया है। जबकि पूर्ण निष्कामता प्रभु की भक्ति से, प्रभु की कृपा से ही प्राप्त होती है। अगर हाजिरी मात्र से बच्चों को विद्या प्राप्त हो जाती, वे डिग्री हासिल कर लेते तो फिर विद्या का महत्व ही नहीं रह जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार हमें भी आत्मा ज्ञान प्राप्त होने मात्र से ही ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो जाती तो फिर भगवान अनन्य भक्ति की बात ही नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है। महापुरुष की जीवन धारा का दर्शन कर और उनकी उपदेश वाणी का श्रवण कर साधारण जनता के मन में भी ऐसा सुदृढ़ संस्कार पैदा होता है कि भोग से त्याग श्रेष्ठ है, कामना से निष्कामता, क्रोध से प्रेम, विरोध से मिलन, हिंसा से अहिंसा, यही का अभ्युदय से आत्मिक कल्याण। जड़ पदार्थ की अपेक्षा आत्मा एकमात्र परमात्मा ही नित्य है और परमात्मा के साथ संबंध ही नित्य संबंध है। परमात्मा का ध्यान, चिंतन, आराधना, भक्ति मानव जीवन का मुख्य कर्म है। सभी सांसारिक वस्तुओं से आसक्ति का त्याग कर
आध्यात्मिक साधन अनन्य भक्ति में मन बुद्धि को लगा देना ही मनुष्य जीवन को संपूर्ण रूप से दुख मुक्त और शांतिमय बनाने का श्रेष्ठ उपाय है। दोस्तों, इस तरह का वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।